हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों आज हम इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सोल्व करेंगे। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन है क्या। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है वो हमको दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बच्चों हमको क्या क्वेश्चन दिया है, हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो और उन गुणनफल 182 हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। बच्चों इस क्वेश्चन को हम 2 या 3 तरीके से आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो बच्चों यदि आप इस क्वेश्चन की अलग अलग विधि सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम पहली विधि का प्रयोग करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बच्चों हम मानते हैं कि हमारी जो संख्या है पहली संख्या वो मान लो बच्चों x है। हमारी पहली जो संख्या है, हमारी पहली संख्या बराबर बच्चों हम मान लेते हैं x है। ओके बच्चों, और दूसरी संख्या हमारी कौन सी होगी, माना दूसरी संख्या। बच्चों दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x + 1। अब हमको समीकरण में क्या दिया है, हमको समीकरण में दिया है दोनों संख्याओं का योग हमारा क्या है बच्चों 27 है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे, पहली संख्या हमारी x है प्लस दूसरी संख्या हमारी x + 1 है। x + 1 बराबर उनका योग कितना है 27, ये 27। ओके बच्चों, अब इस x को हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 2x + 1 बराबर ये 27। अब x को हम पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2x बराबर 27 - 1 और 2x बराबर ये 26 और x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 26 बटे ये 2, इसको काट देंगे बराबर ये 13। तो बच्चों x बराबर क्या आया, x बराबर हमारे पास आ गया है ये 13। यानी जो x जो पहली संख्या हमारी थी वो कितनी है 13 है और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या है हमारी x + 1। तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी बच्चों 13 + 1 बराबर ये 14 है। तो हमारी संख्या कौन कौन सी हुई, 13 पहली संख्या है, पहली संख्या, और दूसरी संख्या बच्चों कौन सी हुई ये 14 है, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ओके बच्चों, आप इसको देख लो। फिर इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी विधि के ऊपर, दूसरे तरीके के ऊपर। इस क्वेश्चन को हम और कैसे सोल्व कर सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलो मैं अब इसको साफ करता हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको रिपीट करके देख सकते हो। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का हम देखते हैं दूसरा तरीका। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस बार बच्चों हम गुणनफल को लेकर के और हमारी संख्याएं ज्ञात करेंगे। माना हमारी जो पहली संख्या है, माना पहली संख्या हमारी कौन सी होगी, पहली संख्या बराबर हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी बच्चों, दूसरी संख्या बराबर हमारी है x + 1 और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर 182। पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी x + 1 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर देखो बच्चों दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, इसका मतलब यह हुआ x और x + 1 बराबर 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, x की घात 2 प्लस x बराबर 182। इस 182 को हम इधर लाएंगे पक्षांतरण करके तो ये हो जाएगा बच्चों
x की घात 2 प्लस x माइनस 182 बराबर ये 0 आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हमारा ये द्विघात समीकरण बन चुका है। अब बच्चों इस द्विघात समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों ये जो बीच वाली संख्या है x, इसके हम इस प्रकार टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ बाकी करने पर ये x आए और गुणा करने पर इन दोनों का गुणनफल आ जाए। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर देखो आप, x की घात 2 प्लस यहां पर हम लिख देंगे 14x माइनस ये 13x माइनस 182 बराबर 0। अब आप यहां पर देखो 14 और 13, 14 प्लस का है और 13 माइनस का है। 14 में से यदि हम 13 घटाएंगे यानी 14x है, 13x को घटाएंगे तो हमारा ये x बच जाएगा और 14x और 13x को हम गुणा करेंगे तो 182 की घात 2 आ जाएगा, यानी 182 और x की घात 2 का जो गुणज है ये आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? यहां पर देखो, यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे। ये हमने x ले लिया कॉमन, पीछे क्या बचा बच्चों? x प्लस ये 14 बच गए हैं। यहां पर क्या लेंगे बच्चों हम कॉमन? यहां पर हम कॉमन ले लेंगे माइनस ये ले लेंगे हम 13 कॉमन और पीछे क्या बचेगा बच्चों? x प्लस ये 14 बच गए बच्चों। ओके बच्चों, अब x माइनस 13, x माइनस या तो हमारी संख्या होगी x माइनस 13 या फिर हमारी जो पहली संख्या होगी x प्लस ये 14। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे? बराबर 0 बराबर 0, यहां पर आ जाएगा हमारा x बराबर 13 या x बराबर माइनस 14। तो हमारी संख्या माइनस में तो हो नहीं सकते बच्चों, संख्या जो होगी वो हमारी प्लस में ही होगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर है 13, यानी हमारी पहली जो संख्या है वो क्या है? 13 है। दूसरी संख्या हमारी क्या है? x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या 13 प्लस 1 बराबर ये 14। इस x के मान को हम यहां पर रख सकते हैं x प्लस 1 में। x के मान को 13 को x प्लस 1 में रखेंगे तो 13 प्लस 1 बराबर ये 14। तो हमारी संख्या कौन कौन सी होगी? 13 और ये 14, ये हमारी आंसर हो गया बच्चों। देखा बच्चों, ये हमारी दूसरी विधि थी जो हमने गुणनफल के आधार पर ज्ञात की है। और हमने संख्याएं कौन सी मानी थी बच्चों? x और x प्लस 1 मानी थी। पहली संख्या हमने x मानी थी, दूसरी संख्या हमने x प्लस 1 मानी थी और उनका जो गुणनफल था वो 182 था। x और x प्लस 1 हमने मान करके और द्विघात समीकरण हमने बनाया और हमने हमारा आंसर ज्ञात किया। चलो बच्चों देखते हैं इसकी तीसरी विधि। इस क्वेश्चन को हम और कैसे सोल्व कर सकते हैं वो विधि और देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से सोल्व कर लिया है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से और सोल्व करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार के क्वेश्चन को यहां पर कोई आपको बाउंडेशन शर्त नहीं दी है कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है, इसलिए मैं आपको इसकी अलग अलग विधि, अलग अलग तरीके बता रहा हूं। ओके बच्चों, हमारा जो तीसरा तरीका है बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। माना हमारी जो पहली संख्या है, माना हमारी पहली संख्या हम मान लेते हैं हमारी x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी? दोनों का योग क्या है? यहां पर हम लिखते हैं दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग कितना है? यह है 27। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी बराबर 27 माइनस x। दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो गई? पहली संख्या हमारी x है और दोनों संख्याओं का जो योग है वो 27 है, तो हमारी दूसरी संख्या जो हो जाएगी वो 27 माइनस x, यानी योग में से हम पहली संख्या को घटा लेंगे तो हमारी दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब हमको शर्त क्या दी है बच्चों? और गुणनफल उनका जो है वो क्या है? 182 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो बच्चों हमारा समीकरण क्या बनेगा? हमारा समीकरण बनेगा, हमारी पहली संख्या क्या है? x,
पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x है। तो यहां पर हम लिख देंगे 27 माइनस x बराबर ये हो जाएगा हमारा 182। ठीक है बच्चों, हो गया यहां तक। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को खोलेंगे। x को 27 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27x। x को x से गुणा करेंगे तो माइनस x की घात 2 और बराबर 182। अब 182 को हम पक्षांतरण करके और लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27x माइनस x की घात 2 माइनस 182 बराबर ये 0। अब इस समीकरण को हम व्यवस्थित रूप में बच्चों लिखते हैं। तो ये x की घात 2 ये माइनस में है तो इसको हम प्लस में चेंज करेंगे, यानी इनके चिन्ह को हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x की घात 2 माइनस 27x प्लस 182 बराबर ये 0। अब हमारा ये जो द्विघात समीकरण बन चुका है बच्चों, इस द्विघात समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या 27 है इसके टुकड़े हम इस प्रकार करेंगे कि जोड़ या बाकी करने पर ये 27 आ जाए और गुणा करने पर 182 और ये x की घात 2 है इनका गुणज आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके जो टुकड़े होंगे वो 14 और 13 ही होंगे। x की घात 2 माइनस ये 14x माइनस 13x प्लस 182। अब यहां पर हम x कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बच गया हमारा x माइनस ये 14 और यहां पर हम माइनस ये 13 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा हमारा x माइनस और ये 14। हो गया बच्चों यहां तक। इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, पीछे हमारा x माइनस 14 यहां पर बच गया, यहां से हमने माइनस 13 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया हमारा x माइनस 14। माइनस 13 और x को गुणा करेंगे तो माइनस 13 आ जाएगा, माइनस 13 और माइनस 14 को गुणा करेंगे तो प्लस का 182 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे दो मूल हो गए x माइनस 13 और x माइनस ये 14। हमारी जो संख्या होगी वो हो जाएगी x बराबर, सॉरी यहां पर हम पहले लेते हैं x माइनस 13 बराबर 0, यह हो जाएगा x माइनस 14 बराबर 0। x बराबर 13 और x बराबर ये 14, ये हमारी संख्या आ चुकी है बच्चों। x बराबर 13 और x बराबर 14, 13 और 14 हमारी ये दो संख्याएं आ चुकी है। देखा बच्चों, ये हमारा तीसरा तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बच्चों एक तरीका मैं आपको और बताने वाला हूं, लास्ट और फाइनल, तो बच्चों उस तरीके को आप और देख लो। वो बच्चों रेखिक समीकरण से लेकर के और द्विघात समीकरण की तरफ जाएगा। इस बार इन तीनों तरीकों में तो हमने संख्याएं x अक्ष ही ली थी। अब जो मैं विधि बताने जा रहा हूं बच्चों आपको, उसमें जो हम संख्याएं लेंगे वो x और y लेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका अगला तरीका, इस क्वेश्चन को और कौन से तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। बच्चों इस बार हम हमारी जो संख्याएं हैं उनको हम x और y मानकर चलेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ओके बच्चों, यही है हमारा क्वेश्चन। इस बार बच्चों हम मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x है। हमारी पहली संख्या कौन सी है, x है, और दूसरी संख्या बराबर y है। बच्चों हमारी पहली संख्या कौन सी है, x है, और दूसरी संख्या मानना हमने y है। अब इनका योग हमको क्या दिया है, 27 है। दोनों संख्याओं का योग बराबर है 27 और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है बच्चों, 182 है। अब सबसे पहले हम हमारा समीकरण बनाएंगे दोनों संख्याओं का योग। हमारी पहली संख्या क्या है, x, दूसरी संख्या हमारी है y, और दोनों संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 27। तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, x प्लस
y बराबर ये 27 बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। दूसरी कंडीशन हमको क्या दी है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों x y बराबर 182। अब ये हमारा समीकरण नंबर ये 2 हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से x बराबर हो जाएगा 27 माइनस वाई। बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब समीकरण नंबर 3 से हम x का जो मान है वो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर हम क्या करेंगे, हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, एक्स वाई बराबर 182 है। एक्स वाई बराबर 182 है। समीकरण नंबर 2 क्या हमारा, एक्स वाई बराबर 182 है। यहां पर x का मान रखेंगे, x का मान हमारे पास क्या है समीकरण नंबर 3 से y माइनस 27। यहां पर हम लिख देंगे x का मान 27 माइनस y और ये आ जाएगा y बराबर 182। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, यहां पर ले लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारा 27y माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 182। ऐसे आएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y का स्क्वायर माइनस 27y माइनस 182। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन चुका है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ये जो y का स्क्वायर माइनस 27y माइनस 182 बराबर 0 है, इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा सोल्व करेंगे। तो 27 के हम टुकड़े करेंगे, y स्क्वायर माइनस यहां पर कितना जाएगा आपका, ये 13y माइनस 14y, 13y माइनस ये 14y, यहां पर यह आपका प्लस का जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। अब यहां पर ये प्लस का क्यों आया था बच्चों, 182 को हमने इधर लाया था तो ये माइनस का हो गया था, लेकिन हमने ये जो y का स्क्वायर है ये माइनस का था, इसको हमने प्लस में किया तो ये 27y माइनस का हो गया और ये है हमारा प्लस का हो गया है। ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये माइनस के 27y आ जाएंगे और इनका गुणा करेंगे तो 182 और y के स्क्वायर का गुणनफल आ जाएगा। यहां से हम क्या ले लेंगे कॉमन, y कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा हमारा y माइनस ये 13 और यहां से हम क्या ले लेंगे कॉमन, माइनस 14 कॉमन ले लेंगे, सॉरी माइनस 14। यहां से हम माइनस ये 14 कॉमन ले लेंगे, पीछे बच जाएगा हमारा y माइनस ये 13। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा y माइनस 14 बराबर 0, ये आ जाएगा y माइनस 13 बराबर 0। y बराबर आ जाएगा आपका ये 14 और y बराबर आ जाएगा आपका ये 13। देखा बच्चों, यहां पर y माइनस 14, ये y माइनस 14 और y माइनस 13, ये y माइनस 13, y बराबर 14 और y बराबर 13, ये दोनों संख्याएं हमको मिल चुकी है। दोनों संख्या हमको ये मिल चुकी है, 14 और 13 हमारी ये संख्याएं आ चुकी है बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी अलग अलग विधि इस क्वेश्चन को सोल्व करने की। बच्चों मैं आशा करता हूं आज आप इस क्वेश्चन को 3-4 वीडियो से सोल्व करना सीख गए होंगे। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप बच्चों सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।